स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है 825 A2 प्लस मॉडल का एक इन्वर्टर जो कि हमारा माइक्रोटेक कंपनी का है। प्रॉब्लम सबसे पहले आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर देखिए MCB मैं जैसे ही उठाऊंगा, यहाँ पर सामने की ओर से स्विच हमारा ऑफ है, इसे मैं ऑन करता हूँ और आप डिस्प्ले में एम्पीयर मीटर में देखना, यहाँ पर देखिए, ये देखिए और फ्यूज जो है वो हमारा कट गया है। ये जो DC फ्यूज होता है ये हमारा कट गया है। अभी पहले मैंने बिल्कुल चेक करने से पहले भी इसका कटा हुआ था, चेक करने के लिए केवल नया लगाया था और नया जो है फ्यूज हमारा फिर से कट गया है। एक मिनट में इसे निकालता हूँ, काफ़ी टाइट जो है लगा हुआ है। तो ऐसी प्रॉब्लम हमारी कहाँ कहाँ से आ सकती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपके मन में एक सवाल होगा कि मोसफेट ख़राब होंगे, मोसफेट। दूसरा अगर हुआ तो इसकी ड्राइव में प्रॉब्लम होगी, वो भी आपकी बात ठीक हुई। फिर तीसरा डाउट जाता है कि ट्रांसफार्मर ख़राब होगा, चलिए वो भी ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो जो है वो हमारी थोड़ी ख़ास होने वाली है। यहाँ पर फ्यूज़ देखते हैं पहले। तो फ्यूज़ तो हमारा देखने में ठीक लग रहा है, एक बार मल्टीमीटर से कंफर्म कर लेते हैं। फ्यूज़ देखिए हमने इसका लगा दिया है। अब सामने की ओर से जैसे ही ऑन करूँगा तो एम्पेयर मीटर में जो है वो एम्पेयर हमारे 30 एम्पेयर के पार जाएंगे। यहाँ पर देखिए और देखिए इन्वर्टर पर जो है वो हमारा लो बैटरी का इंडिकेशन जो है वो आ चुका है। यही इस इन्वर्टर के अंदर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले देखिए, अगर इस प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए आपको एक छोटा तरीका चाहिए जिससे आप कम समय में इस प्रॉब्लम को पकड़ पाएँ, तो उसके लिए एक आपके लिए अच्छा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पर ड्रेन वायर जो है आप उसका एक स्क्रू जो है एक वायर ही हटा दें। इससे क्या होगा कि ट्रांसफार्मर का कनेक्ट हमारा PCB से हट जाएगा कनेक्शन। और यहाँ पर हम फिर से ऑन करते हैं। देखिए पहले उसके लिए हमें MCB गिरानी होगी। अब हम उठाते हैं, देखिए अब हम ऑन कर रहे हैं। स्क्रू, ये वायर जो था हमारा लगा हुआ था, यहाँ पर हमने ऑन कर दिया है। ये देखिए UPS ऑन की LED जो है ग्लो हो चुकी है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि मोसफेट हमारे ठीक होंगे। हो सकता है कि ड्राइव में प्रॉब्लम हो। तो ड्राइव के प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो मोसफेट की हीट सिंक पर ड्रेन जो हमारी होती है, इस पर हमारा AC वोल्ट बूस्ट होता है 10 से 12 वोल्ट, उसे चेक कर लेंगे। अगर वो बूस्ट हो रहा होगा तो ड्राइव जो है वो हमारी ठीक होगी। तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं, लगभग 10.5 वोल्ट की सप्लाई जो है वो प्रॉपर बन रही है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अब आपके मन में आएगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, और आना भी चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप काम करने का यही तरीका होता है कि अब हमें PCB के ऊपर से डाउट हटा तो अब जाना चाहिए ट्रांसफार्मर के ऊपर। ट्रांसफार्मर के ऊपर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस स्क्रू को वापस से लगा लेते हैं। अब एक और तरीका है इसका चेक करने का, वरना आपको पूरा ट्रांसफार्मर भी खोलना होगा, ये वायर हटाने होंगे। ये जो आपका कनेक्टर है आप इसे हटा लीजिए। कनेक्टर हटाने से क्या हुआ, देखिए इसका कनेक्टर हटाने के 2 फायदे हुए हमारे। जो हमारा ड्रेन का कनेक्शन है वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में जा रहा है। अगर ट्रांसफार्मर शॉर्ट होगा तो एम्पेयर हमारे अभी भी उठेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर का कनेक्शन जो है वो PCB से बना हुआ है। ये कनेक्टर हटाने का जो दूसरा फायदा हमारा हुआ वो ये है कि PCB के अगर आगे सेक्शन में कोई सोल्टिंग होगी तो वो सोल्टिंग हमारी दूर हो जाएगी, एम्पेयर जो है वो हमारे नीचे आ जाएंगे। और इससे एक फ़ायदा हमारा ये भी है कि हम न्यूट्रल के साथ इस पर वोल्टेज चेक कर लेंगे। ड्राइव का हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि सही हुई है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे ऑन करता हूँ, सामने की ओर से UPS ऑन किया। इस बार देखिए कोई एम्पेयर जो है हमारा नहीं उठा। यहाँ पर इसके स्विच के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से जो स्विच का पॉइंट है वो मैं हटा देता हूँ, जिससे ये परमानेंट इन्वर्टर जो है वो हमारा ऑन हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीमीटर आपके सामने रखा हुआ है, इसकी जो लाइट है वो हम जला देते हैं ताकि आपको कंफर्म नज़र आए, दिखाई दे। एक प्रोब हम इसके न्यूट्रल से कनेक्ट करते हैं, पीछे जो सॉकेट में होती है। अब यहाँ पर हम चेक करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे वोल्टेज आने चाहिए, एक पर 240 और एक पर 350। तो इस पर हमारा 350 प्रॉपर आई हुई है, इस पर हमारा 240 वोल्ट की सप्लाई आई है। तो हमने देखिए छोटे तरीके से क्या क्या समझ लिया है, नहीं तो पूरी PCB खोलनी पड़ती, मोसफेट चेक करनी पड़ती है, ड्राइव चेक करनी पड़ती। हमने क्या क्या चेक किया, मोसफेट बिल्कुल ठीक है, मोसफेट की ड्राइव बिल्कुल ठीक है, ट्रांसफार्मर हमारा ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं वायर को इसके अंदर लगा रहा हूँ, इस तरह से देखिए लाइव लगा के दिखाता हूँ, तो एम्पेयर जो है वो हमारा 30 एम्पेयर के पार जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा रिले के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है।
तो अब हम इन्वर्टर को देखिए खोल लेते हैं। अगर आपको इन्वर्टर से रिलेटेड ऑनलाइन क्लास करनी है तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी कि ऑनलाइन क्लास हमारी किस तरह से कराई जाती है। यहाँ पर देखिए पीसीबी को हम खोल लेते हैं और पीसीबी को खोलने के बाद आपको दिखाते हैं। हमने खोल ली है, सारे जैक हमने नहीं हटाए हैं क्योंकि ग्लू लगी हुई है। अभी इन्वर्टर पहली बार ही हमारा खुला है। अब हम चेक कर लेते हैं इसका ट्रांजिस्टर जो रिले को ऑन कराने के लिए लगाया हुआ है। यहाँ पर इसकी लोकेशन है Q18 और Q5। तो सबसे पहले Q5 जो ब्लैक वाले रिले को ऑन करने के लिए लगाया हुआ है, इसे हम चेक कर रहे हैं। तो इस पर जो हमारी रीडिंग है ठीक से लगाते हैं तो कोई रीडिंग यहाँ पर देखिए, कोई रीडिंग हमारी नहीं आ रही है। दूसरे पोल पर हम दूसरे पॉइंट पर चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा ओपन शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए जबकि मल्टीमीटर हमारा ठीक है। यहाँ पर देखिए ओपन सी शो कर रहा है ये, तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा ओपन हो चुका है। इस ट्रांजिस्टर को पहले हम चेंज करते हैं। ट्रांजिस्टर की जो हमारी लोकेशन है वो है हमारी Q5 यहाँ पर लगा हुआ है और ट्रांजिस्टर का जो नंबर है वो है हमारा 1F। इस ट्रांजिस्टर को देखिए हम चेंज करते हैं। पहले देखिए हमने चेंज कर दिया है। एक बार पेट्रोल से साफ कर लेते हैं क्योंकि SMD PCB के अंदर जितनी आप साफ़ सफाई दिखाओगे PCB उतना अच्छा रिस्पॉन्स देगी। फिर से चेक करते हैं जो हमारा पहले कोई रीडिंग नहीं आ रही थी। यहाँ पर देखिए 686 मल्टीमीटर हमारा शट डाउन हो गया था। HTC का मल्टीमीटर के अंदर मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है। आप कमेंट करके बताइए अगर आपके पास HTC DM98 ये मल्टीमीटर है तो इसके अंदर आपका ये ऑटो रीस्टार्ट होता है क्या। यहाँ पर देखिए इस तरह से। वैसे पूरे मल्टीमीटर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये ऑटो रीस्टार्ट की प्रॉब्लम है इसके अंदर। यहाँ पर देखिए इसकी जो रीडिंग आ गई है 689 और 692 रीडिंग तो प्रॉपर आ गई है। अब हम देखिए पीसीबी को वापस से लगाते हैं और प्रॉब्लम को हम चेक करते हैं। ट्रांजिस्टर देखिए हमने चेंज कर लिया है। अब हम फिर से इन्वर्टर को ऑन कर रहे हैं तो देखिए 30 एम्पेयर के समथिंग सुई गई और प्रॉब्लम हमारी वो है। तो अब इसके अंदर जो हमारी प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है रिले की। तो एक बार हम रिले को भी चेंज करेंगे और उससे पहले हम एक बार देखेंगे कि क्या इसकी मेन लीड में करंट वापस आ रहा है क्या। तो ये हमें काम एकदम करना होगा क्योंकि तुरंत जो है वो सेट हमारा बैटरी लो पर जा रहा है, हाई एम्पेयर दिखा शो कर। यहाँ पर देखिए पीसीबी हम उठाते हैं तो मेन लीड में भी हमारा करंट वापस नहीं है और रिले के माध्यम से ये प्रॉब्लम हमारी होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि रिले से अगर प्रॉब्लम होगी तो वो हमारा हाई एम्पेयर जो है वो हाई वोल्टेज आउट करता है लेकिन हाई एम्पेयर ड्रॉ नहीं करता। तो उसके लिए हम एक बार इस कनेक्टर को फिर से निकालते हैं। अब देखिए ये आपके सामने मैं लाइव रिपेयरिंग कर रहा हूँ। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लियरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिपेयरिंग करते समय क्या प्रॉब्लम आती है। एक वायर न्यूट्रल पर लगाइए। यहाँ पर देखिए इन्वर्टर हमने ऑन कर दिया है। अब हम इसके सामने बल्ब में लगाते हैं तो देखिए बल्ब जो है वो हमारा ग्लो कर रहा है, साथ ही साथ कोई हाई एम्पेयर नहीं है। इसका मतलब हम श्योर हैं कि ट्रांसफार्मर और ड्राइव सेक्शन तो हमारा 100% ओके है। प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं हमारा रिले सेक्शन से ही है। तो पीसीबी को एक बार बाहर निकालते हैं और एक बार बारीकी से चेक करते हैं इसके सारे ट्रांजिस्टर जो रिले को ऑपरेट कराने के लिए लगाए हुए हैं। उसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम भी दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम इसके अंदर है। तो सबसे पहले देखिए हम पीसीबी को खोल लेते हैं। वीडियो लंबा हो जाता है फिर आप देखते नहीं हैं, इसलिए मैं पहले प्रॉब्लम खोजूंगा। इससे पहले आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने एक वीडियो बनाई थी लगभग 30 मिनट की, जो कि हमारा मोसफेट मैंने चेंज करके दिखाया था, एक एक पॉइंट आपको दिखाया था। वो वीडियो भी आपने कंप्लीट नहीं देखी है, आपका रिस्पॉन्स उस पर भी कोई अच्छा नहीं आया है। तो इसलिए पहले मैं प्रॉब्लम ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि आपको वही पसंद होता है कि लाए कोई कंपोनेंट चेंज करा प्रॉब्लम सोल्व हो गई। फॉल्ट फाइंडिंग से आपको ज़्यादा लेना देना है नहीं। और इन्वर्टर देखिए हमने रिपेयर कर लिया है। फॉल्ट फाइंडिंग इसीलिए आपको नहीं दिखाया है क्योंकि इसमें ढूंढने में समय लगता है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी। देखिए ट्रांजिस्टर मैंने एक जो ओपन आ रहा था वो चेंज किया, प्रॉब्लम हमारी सोल्व नहीं हुई।
अब इसके अंदर प्रॉब्लम हमें क्या मिली है, वो मिली है रिले की। रिले जो है वो हमारी टेस्टिंग के दौरान बिल्कुल सही नज़र आ रही थी, लेकिन हमने इन दोनों रिले को एक साथ चेंज किया। यहाँ पर जो इसके अंदर पुरानी लगी हुई थी, दोनों हमने रिप्लेस की, प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो गई। तो कभी कभी कंपोनेंट हमारा धोखा दे देता है मल्टीमीटर से या फिर किसी और चीज़ से, जब हम इसे चेक करते हैं तो सही दिखाता है लेकिन अपने एक्चुअल काम नहीं करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैं MCB उठाता हूँ, सामने की ओर से UPS जो है वो हमारा ऑन है, ये देखिए। पीछे हम एक 100 वाट का बल्ब लगा कर दिखाते हैं ताकि आउटपुट आप कंफर्म हो सके कि इन्वर्टर आउटपुट हमारा निकाल रहा है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए आउटपुट जो है वो हमारी आ गई है। 100 वाट का बल्ब हमारा ऑन है। अब हम इसे मेन से कनेक्ट करते हैं। देखिए, तो ये जो है इसका मेन लीड का प्लग है, इसे हम लगाते हैं। 100 वाट का बल्ब हम हटा देते हैं। यहाँ पर फिर भी एक बार आप देख लीजिए, लगा देते हैं। मेन से कनेक्ट करते हैं। देखिए, मेन से कनेक्ट करते हैं। देखिए, सीरीज में इन्वर्टर जो है वो हम लग गया है। यहाँ पर देखिए एम्पेयर हमारे नीचे आए और ये देखिए चार्जिंग एम्पेयर जो है वो हमारा 20 तक गया। तो इस तरह से जो है वो हमने इस इन्वर्टर की प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी नई नई वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि वीडियो जो है वो अब लगातार आने वाली है। सीजन हमारा स्टार्ट हो चुका है। नए नए फॉल्ट आपको ऐसे ऐसे दिखाऊंगा जो आपकी डेली लाइफ में रिपेयरिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ऑनलाइन क्लास अगर करना चाहते हो तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।